Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to further continue with coordinate geometry. So let's start with our first topic. Area of triangle. ट्राइंगल का एरिया आप सबको निकालना आता है, पर अगर ट्राइंगल का बेस और हाइट दी हो तो या हेरोन्स फार्मूला आता हो तो साइड्स की लेंथ से भी आप सब ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये आज हम सीखेंगे। आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज़ पुट करो और एरिया आ जाएगा और इसमें किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो या स्केलेन ट्राइंगल। नाउ कम टू द फॉर्मूला एंड इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इंटू y3 minus y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और एरिया बताना है। हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ ले एमसीक्यूज में। देखो बच्चों, आप सब अभी तक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हो, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी देख लिया है। तो अब इन सब कॉन्सेप्ट्स के मिक्स क्वेश्चंस आपको सीखने हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द पॉइंट्स ए 1,2, बी 3,4 एंड सी 5,8। 3 पॉइंट है ए बी सी, तीनों हमारे ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू ब्रैकेट ओपन x1 इंटू y2 माइनस y3 एक ब्रैकेट में प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एक ब्रैकेट में प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 एक ब्रैकेट में और फिर कंप्लीटली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, इनमें ए का जो एब्सिसा है वो हो गया x1, बी का एब्सिसा होगा x2 और सी का एब्सिसा होगा x3 और ए का ऑर्डिनेट होगा y1, बी का ऑर्डिनेट होगा y2, सी का ऑर्डिनेट होगा y3। तो x1 इज इक्वल्स टू 1, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल्स टू 5, y1 इज इक्वल्स टू 2, y2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y3 इज इक्वल्स टू 6। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4 कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस 4 प्लस 18 माइनस 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। इसकी जो यूनिट होगी एरिया की, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब ना होके होगी स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें क्या दिए हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उसकी जो आंसर की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट्स होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस इज 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। हाफ इंटू सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 1 इंटू 6 -5 प्लस -4 इंटू -5 -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3 इंटू एक छोटे से ब्रैकेट में -1 -6 कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। जब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 24। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the point A, B and C are collinear। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, K और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -3। If the area come out to be 0 of a triangle, if the area come out to be 0, it means the 3 points are collinear, they lie in a straight line and do not form a triangle। तो इसका हमें K के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक ये अगर तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर हैं तो हम इन्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। अगर तीनों कोलिनियर है, तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रखिए और इज इक्वल टू में 0 रख दीजिए। तो जब आप उसको सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। 1/2 2 इंटू के प्लस 3 प्लस 4 इंटू -3 छोटे ब्रैकेट में प्लस 6 इंटू
3 माइनस के, फिर कंप्लीटली ब्रैकेट क्लोज। जब इस पूरे को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे और इसको आके खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। तो पॉइंट B जो है, अगर उसको A और C के साथ कोलिनियर होना है, उसे इन तीनों पॉइंट को एक साथ में आना है, तो B के कोऑर्डिनेट 4,0 होने चाहिए, यानी कि K की वैल्यू 0 होगी, तभी तीनों पॉइंट ABC एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अगला क्वेश्चन, इफ A -5,7, B -4,-5, C -1,-6 and D 4,5 are the vertices of a quadrilateral, find the area of quadrilateral ABCD। ABCD एक quadrilateral है, उसके चारों वर्टाइसिस दे दिए ABC। अब क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, पर हमने किसका पढ़ा है, ट्राइंगल का पढ़ा है। उसमें एक डायगोनल डाल दो, जैसे ही डायगोनल डालेंगे तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे। बाय ज्वाइनिंग B to D we will get two triangles ABD and BCD. So the area of quadrilateral ABCD equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। दो ट्राइंगल के फॉर्म में तोड़ लो उसको। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, यानी कि A B और D के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट्स। फिर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इसमें B C और D तीनों के कोऑर्डिनेट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा 19 स्क्वायर यूनिट्स। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD यानी कि 53 स्क्वायर यूनिट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD यानी कि 19 स्क्वायर यूनिट्स। तो 53 प्लस 19 इक्वल टू हो जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट्स। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू 72 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सबसे पहले तो आपको जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं, ये एक बड़े ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस हैं। अब बोला है कि ये तीनों वर्टाइसेस हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, वो ट्राइंगल के अंदर 3 एजेस होंगी, उन एजेस के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और साथ ही साथ उसके एरिया का और इन तीनों वर्टाइसेस से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशो भी पूछा है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला Px, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे हम इससे, तीनों को बारी बारी से यूज करके। मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे 1, 0, तीनों एजेस के मिड पॉइंट आ जाएंगे 1, 0, 1, 2 और 0, 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, अभी हमारे पास क्या हो, मिड पॉइंट्स हैं, तीनों एजेस के मिड पॉइंट्स हैं, पर एक्चुअली वो जो छोटा वाला ट्राइंगल बनेगा उसके क्या है, उसके तो वर्टाइसेस हैं। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और 3 पॉइंट उन्होंने दिए थे, उससे हम बड़े वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकाल ही लेंगे। दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया, अब उसका रेशो लेना है। ट्राइंगल का एरिया हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2। तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2। तो इसका एरिया आ गया 1, ठीक है। और जो गिवन ट्राइंगल है वो 1/2 इंटू 0 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 माइनस 1 कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। जो स्मॉलर ट्राइंगल था जो बन रहा था उसका एरिया आया 1 स्क्वायर यूनिट, और जो गिवन हमें पॉइंट्स थे उससे हमने जो गिवन ट्राइंगल का एरिया निकाला वो हमारे पास आया 4 स्क्वायर यूनिट। इसका रेशो पूछा था, एरिया ऑफ न्यू स्मॉल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4। तो रेशो आ गया 1:4। अगला क्वेश्चन, a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2। इसके लिए एक हिंट है, फाइंड सेकेंड एंड ऑफ द मीडियन। आपको एक एंड पता है, दूसरा निकालिए। यूज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालो ट्राइंगल का और देखो क्या होता है। तो फिर
यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मीडियन की बात हो रही तो मिड पॉइंट देखते हैं BC का, तो P को हमने मान लिया क्या BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। B और C दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज करिए, मिड पॉइंट निकालिए, तो मिड पॉइंट जो P है ऑफ BC वो आ जाएगा 4,0। नाउ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। अब हमें BC का मिड पॉइंट P मिल गया तो AP और B बनेगा और AP और C दो ट्राइंगल बन जाएंगे, है ना। दोनों का अगर एरिया सेम आ गया तो ये क्या है, बीच में बाइसेक्ट करता है मीडियन। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल्स टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इसमें हम A, P और B इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। अब अगला ट्राइंगल जो बन रहा है हमारा A, P और C, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APC इज इक्वल्स टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे आप किसके कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, A के, P के और C के। जब सबके कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो आपको एरिया मिलेगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, दोनों का क्या आया, एरिया सेम आया 6 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो मीडियन है वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करती है। रिकैप, आज की क्लास के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। हमने सीखा है कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट्स, पॉइंट की पोजीशन, डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियर पॉइंट्स, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.